नेहा जी क्यूरियोसिटी है वो लास्ट वाला सरप्राइज जानने की जो हम सबके लिए काम करेगा। बिल्कुल। जो लास्ट सरप्राइज है वो सारी राशियों के लिए है, 1 से लेकर के 12 तक के जो भी राशियां हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, वो सब हमारे स्वभाव पे डिपेंड करते हैं। और हमारा जो शरीर बना है वो इसके लिए बना है कि इस शरीर के माध्यम से आप ग्रहों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप कुछ अगर काम करते हो अपने जीवन में और उसको आप अपना एक नियम बना लेते हो कि मुझे ये काम करना है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके सारे ग्रह कहीं भी बैठे हो, गलत जगह पे बैठे हो, सही जगह पे बैठे हो, आपके लिए वो कार्य करेंगे। ओके। तो कोई भी राशि का इंसान हो, उसको ध्यान बस ये देना है कि वो कपड़े जो है वो सलीके से पहने। आजकल पता है इतनी सारी जो हम तकलीफें देख रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा हिंदू, देखो हिंदू सबसे ज्यादा राशियों को मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं। ओके। लेकिन हम हिंदुओं ने अपने पहनावे का ढंग बहुत बदल दिया है। कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी पहन लेते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं। ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान जितना ज्यादा अंग प्रदर्शन करता है, धीरे धीरे उसके जितने ग्रह हैं वो कमजोर होते जाते हैं। ये बहुत ही छुपा हुआ रहस्य है, खासकर फीमेल्स को, है ना। तो कपड़े आपको सलीके से मैं ये नहीं बोल रही कि फ्रॉक्स नहीं पहनने, पहनो, सब पहनो। कहीं पार्टी में जा रहे हो, पहनो जो कपड़े। मैं यहाँ किसी को रोकने वाली नहीं हूँ और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो कि फैशन तो रहे लेकिन शरीर का बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं हो। तो आप पहनो, फ्रॉक भी पहनो तो ऐसा नहीं कि कुछ खुला हुआ है, यहाँ खुला है वहां, थोड़ा सा ढको अपने शरीर को, तो ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये मेल फीमेल दोनों के लिए वर्क करता है, सिर्फ मेल के लिए नहीं, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों पे ये चीजें वर्क करेंगी कि आप जो है आपके ग्रह कंट्रोल में रहेंगे। यानी आप ढके रहोगे, आपको व्यापार में ढके रहोगे, नुकसान नहीं होगा, रिलेशन में ढके रहोगे। इंसान यही सोचता है ना हम से रहे, तो कपड़े उनको सलीके से पहनने हैं। ओके। दूसरा कि हमारे हिंदू कल्चर में आपने देखा होगा कि पहले के एक नियम था कि जो भी बच्चा पैदा होता था उसका कान छिदवाया जाता था। ओके। चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप मेल हो या फीमेल हो, आपका कान छिदावा होना चाहिए। अगर आपने कान नहीं छेद करवाया तो कान में जरूर छेद करवा ले। ठीक है। हाँ, होल, जैसे आप कान का पहनते हैं ना, तो कान में एक होल करवा लो। इससे क्या हो जाता है कि ग्रह जो है वो अलाइन हो जाते हैं, इधर उधर जो ग्रह गए हुए हैं वो अपने कंट्रोल में आने लग जाते हैं। ठीक है। वैसे तो बोला गया है कान नाक में भी होल। ओके। तो नाक में तो फीमेल कराती है, मेल कराती नहीं है, लेकिन ये दोनों के लिए है। ओके। होल करा के छोड़ दो, पहनो नहीं, बस एक बार होल करा लो, ग्रह को कंट्रोल जो करा सकता है। नहीं करा सकता तो कोई बात नहीं, तो कान में तो आपको होल करना ही है। ठीक है। आपको हमेशा अपने नाक साफ रखने हैं। ठीक है। जैसे बहुत बार नाक में मैल रहती है तो अटकी रहती है, हमें लगता है दूसरे दिन सुबह हम साफ करेंगे। आपको हमेशा अपने नाक को अंदर से साफ रखना है। कुछ ग्रह ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बात नहीं कर सकती, आपको वो आप नाक की सफाई रखोगे, नाक की सफाई, कान की सफाई, आंख की सफाई, ये ग्रह को कंट्रोल करता है। सेंसेस, हाँ, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सेंसेस है, राइट। सेंसेस हैं, तो आपको वो सफाई रखनी है। ठीक है। आप कोशिश करो कि संयुक्त परिवार में रहो। जैसे आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली, अकेला 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 चाहिए, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम संयुक्त परिवार में रहें। नहीं रह पाते हैं तो आप एक नियम बना लो कि सैटरडे को या संडे को एक दिन हम गेट टुगेदर करेंगे, जहां हम फैमिली मेंबर साथ में बैठेंगे, तो ग्रह कंट्रोल होने लग जाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि घर के सारे मेंबर अलग अलग ग्रह हैं जो आपको नहीं पता। राइट। और इसी वजह से सारे साथ में रहते थे, तो सबकी ग्रह उस हिसाब से ये तालमेल में रहते थे, काम करते थे, सब बहुत अच्छी तरह से काम होता था। ठीक है। ससुराल वालों से, जो भी शादीशुदा हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको ससुराल वालों से बना के रखनी। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों को कोशिश करके किसी से मत अटको।
ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं वो ऐसे हैं कि आपको नहीं पता आपके कौन से ग्रह स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप नहीं जानते, बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ जो एक एक वर्ड बोला जा रहा है, जो इंसान इन शब्दों को मानेगा, अपनी लाइफ में अपनाएगा, उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाने वाले हैं। ठीक है। मुफ्त में किसी से कुछ भी मत लो। होता है ना, ये दे दो वो दो, नहीं, ना मुफ्त का ज्ञान ना मुफ्त की चीजें, कुछ नहीं, मुफ्त में मत लो। कोशिश करो कि मुफ्त में चीजें मत लो। जो भी कन्याएं हैं, कोई लेडीज हैं या कोई मेल है, जो भी कन्याएं हैं उनको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। जब कभी कोई कन्या आती है तो उसके पैर छुओ। घर में कोई छोटी कन्या आती है, आप झुक नहीं जाओगे, आप बोलोगे हम मॉडर्न कल्चर के हो गए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पैर छूने हैं। हफ्ते में एक दिन बेसन और हल्दी मिक्स करके नहाओ। जैसे उपटन, याद है पहले के लोग उपटन लगाते थे, तो आपको उपटन से नहाना है। हफ्ते में एक कोई भी दिन आप डिसाइड कर लो कि आज तो मैं उपटन से नहाने वाला या नहाने वाला। बहुत फायदे हैं, डबल फायदे, स्किन भी अच्छी रहेगी और ग्रह लेकिन भी अच्छी ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके लिए पहले बहुत ज्यादा ये सब चीजें कराई जाती थी। ठीक है। जो भी विकलांग है उनको जब आपको मौका मिले भोजन कराओ। आपके घर में कोई भी भाभी है तो उससे इज्जत से बात करो। मतलब कुछ चीजें हैं कि आपको ध्यान रखनी ही है। ओके, अगर आप कुछ चीजों का ख्याल रख रहे हो, आप बोलोगे कि ऐसी रेमेडीज, और ये रेमेडीज होती हैं क्या? हमने सिर्फ यही चीजें छोड़ दी हैं जो अभी इतनी तकलीफ है। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो भी जीव हैं जो बोल नहीं सकते, जैसे हो गया डॉगी, हो गया काऊ, हो गया मंकीज, हो गए, ये बोल नहीं सकते, आपको जो जब भी मौका मिले इनको खाना खिलाओ। जब मौका मिले निसहाय, जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे प्राणियों को आप खाना खिलाओ। ठीक है। सबसे लास्ट, अगर आप चाहते हो कि वाकई में ये सब मैं फॉलो करूं और एक ऐसा रामबाण इलाज हो जो करो और ग्रह अच्छे होने लग जाए, ठीक है, तो किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दो। वाह, बढ़िया है। ठीक है। किचन में जहां खाना बन रहा है वहीं बैठ के खाना खाओ, चाहे एक टाइम का खाना खाओ या 2 टाइम का खाना खाओ। आप देखोगे आपके ग्रह कितने भी खराब हो, सब अच्छे होने लग जाएंगे। ठीक है। तो है तो बहुत ही सिंपल चीजें, लेकिन इतनी काम की है कि जो इंसान इन चीजों को मानेगा और जो बोला गया है वो वैसे वैसे फॉलो करता है, उसकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। 360 डिग्री चेंजेस। कमाई बंदी तो शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं था, होने लग जाएगा, जो काम आपका रुका था वो होना ही है। दोस्तों, आप लोग पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए कि रियली टिप्स आर वेरी इम्पैक्टफुल, सच में। और हमें देखने में सिंपल लगता है, बट ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत वेरी इम्पैक्टफुल। तो जो हम कर सकते हैं वो तो हमें जरूर करना चाहिए। बहुत सोच लिया 2020 में हमने, अब 2021 में इतना सोचना नहीं है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है और अच्छी अच्छी चीजें करनी है ताकि हम हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनाए। जी बहुत ही बढ़िया, मतलब ये जो लास्ट का जो आपने गिफ्ट दिया ना, वो सच में मतलब इतनी अच्छी बातें हैं ना, एक्चुअली जो करेगा ना वो और भी बेटर अपने लाइफ में बनते जाएगा। तो इट इज वेरी गुड एक्चुअली एंड इट इज वेरी अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच। मतलब इतना सारा आपने 12 राशियों को कवर किया, इतने पेशेंस से, इतने नम्रता से और इतने प्यार से आपने सिखाया ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही। और सबकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगी, सच में बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने इतना ज्ञान हमें दिया और वो भी सही समय पे। नया साल आने वाला है और आपने इतना सारा अच्छा बताया ताकि हम शुरुआती दिन से, मतलब Jan 1 से हम इन चीजों को करना शुरू करें और लाइफ में फर्क देखें। Thank you so much. We are so grateful to have you. Seriously. Thank you शीतल, और जितने भी देखने वाले हैं, जो कभी भी देखेंगे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये नया साल जो है सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, जिसके जो काम रुके हैं वो आगे बढ़े, जिसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। और हम क्या कर सकते हैं, भगवान की जो बोलते हैं ना कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, जो ऊपर वाले का प्रसाद है, वो बस हमको मिलता रहे, है ना। ऊपर वाले की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर बनी रहे। शीतल, बहुत बहुत धन्यवाद, और नए साल की तुम्हें भी बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। ओके शीतल, ओके, चल। तो दोस्तों, आपने देखा नेहा जी ने इतने अच्छे तरीके से इतनी अच्छी चीजें समझाई, इतने अच्छे ग्रहों के बारे में, इतने सिंपल सिटी से, और इतना मस्त। मतलब हमारी तो यही कोशिश थी कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और सच में मतलब वी आर सो हैप्पी कि आप सबने बहुत इस चीज को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। आप लोग लिख रहे हैं कमेंट्स फॉर बोथ बॉयज इयरिंग वन। हाँ, जैसे नेहा जी ने बताया, श्रुति जी, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए इयरिंग बताया उन्होंने। और रेखा जी बोल रहे हैं थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। शुभांगी जी बोल रही है थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर। रेखा जी बोल रहे हैं, नेहा जी बोल रहे हैं बहुत 6 था बहुत, ओके, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। शुभांगी जी बोल रही है, दक्षा जी बोल रही है वेरी नाइस न्यू ईयर का तोहफा आपने दिया, थैंक यू शीतल जी एंड नेहा जी, थैंक यू दक्षा जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स। श्रुति जी बोल रही है हैप्पी न्यू ईयर टू यू शीतल जी, थैंक यू सो मच। दक्षा जी बोल रही है विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021, सेम टू यू दक्षा जी, सेम टू यू एवरीवन। एक्चुअली थैंक यू सो मच, मतलब आप सबका इतना प्यार ना हमें सीरियसली, मतलब इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2020 कैसा भी रहा हो, 2021 हमें रियली अमेजिंग बनाना है। वो हमारे माइंडसेट से और हमारे अभी हमें एक्शंस लेने हैं, काम करने हैं और अच्छे काम करने हैं, ताकि हम अच्छा रिजल्ट पाए। और जो भी आपने इसमें सीखा, रियली आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू ऑल to have a smooth 2021, and we wish you a happy new year and a very fruitful 2021. So bye everyone and हमेशा खुश रहिए, have an amazing life.